नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में कांग्रेस इस वक्त एक अलग तरह के मूड में दिख रही है। हरीश रावत दावा कर रहे हैं कि सरकार उन्हीं की बनेगी और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि या तो हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेगा या घर बैठेगा। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर खेमेबाजी और गुटबाजी बढ़ी है, क्योंकि सीएम पद के लिए बाकायदा ये कहा जा रहा है कि हरीश रावत की तरफ से अपनी ही पार्टी के ऊपर प्रेशर बढ़ाने का काम चल रहा है। हालांकि इस दावे के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से तंज कसे जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि दरअसल हरीश रावत और पूरी कांग्रेस पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। चलिए, इस पर हम बहस करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। कांग्रेस देख रही है सरकार बनाने के सपने। उत्तराखंड में नतीजे से पहले कांग्रेस ने बनाई सरकार। क्या देवभूमि में कांग्रेस के अति उत्साह का बन रहा मजाक? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब हर कोई हार जीत की गणित लगाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सीएम नहीं बने तो घर बैठ जाएंगे, और उनके इस बयान पर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हां में हां मिलाते नजर आ रहे हैं। मदन कौशिक की निष्ठा पर अगर सवाल उठाया जा रहा है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अगर नैतिकता जरा सी भी बची है तो कांग्रेस के अंदरूनी मामले में बोलने का कतई अधिकार नहीं है। जहां तक बात रही माननीय हरीश रावत जी के बयान की, तो उसमें बहुत सत्यता है। जो आदमी प्रदेश के मुखिया के पद पर रह चुका हो वो किसी के अंतर्गत क्यों काम करेगा, किसी के अधीन क्यों काम करेगा। जहाँ तक घर बैठने की बात है तो जो लोग हरदा को जानते हैं वो जानते हैं कि हरदा घर बैठने वालों में से नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे कांग्रेस के मुंगेरी लाल के सपने करार दिए। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि अभी चुनाव का रिजल्ट नहीं आया है, प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में बंद है, लेकिन हरीश रावत सहित तमाम कांग्रेस अभी से ही सत्ता के सपने देख रहे हैं। कांग्रेस हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस हमेशा सत्ता लोलुप रही है। और जबकि अभी जनादेश जो अभी ईवीएम में बंद है, लेकिन कांग्रेस में मुख्यमंत्री की लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लोग और कांग्रेस पार्टी कितनी सत्ता लोलुप है। उत्तराखंड में चुनावी इतिहास भले ही चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन का गवाह रहा हो, लेकिन जनता हर बार कोई ना कोई मिथक चुनाव में तोड़ने का काम करती रही है, जिसमें इस बार भी परिवर्तन के ब्यार का सपना कांग्रेस देख रही है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो क्या कांग्रेस जो दावे कर रही है, बाकायदा हरीश रावत की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों में क्या जीतने की सच्चाई है, या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर हरीश रावत की तरफ से पार्टी के ऊपर ही एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है? कुछ ऐसे सवाल हैं जो वाकई में कांग्रेस पार्टी के अंदर इस पर चर्चा भी हो रही होगी, और साथ ही साथ कई लोग इस बात को मानने के लिए भी तैयार हैं कि हरीश रावत मतदान होने के बाद भी काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं, तरह तरह के वादे कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर वादे कर रहे हैं, पुलिसकर्मियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। जब उनसे पूछा गया कि हरीश रावत इस वक्त मतदान के बाद क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी भी हम जनता के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने दावा किया कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया या तो हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेगा या घर पर बैठेगा। बीजेपी की तरफ से उनके इस दावे पर वैसे तो कहा जा रहा है कि बीजेपी को कोई मतलब नहीं हरीश रावत क्या कहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नतीजे नहीं आने से पहले ही मुख्यमंत्री बनने के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। रतूड़ी साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नवीन ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। नवीन जी, आपका स्वागत है।
उमा सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आरपी जी के पास आते हैं। आरपी जी, या तो हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेगा या घर बैठेगा। अगर वो ये कहते कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हो रही है, बाकी पार्टियां हार जाएंगी, इस बार कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बन रही है, तब तक तो मामला ठीक था। लेकिन उन्होंने अपना नाम जो जोड़ करके बोला ना कि या तो मुख्यमंत्री बने या घर बैठ जाएंगे, ये क्या पार्टी के ऊपर एक तरह से प्रेशर बनाने का काम चल रहा है हरीश रावत को लेकर? क्योंकि प्रीतम सिंह से जब उनके बयान को लेकर जब रिएक्शंस मांगे गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ऊपर से तय होगा। ये किस तरह की खेमेबाजी चल रही है आपकी पार्टी के अंदर? देखिए, गौरी कर दिया तो मतपेटियों में अपना मतदान मतदाताओं ने कर दिया है जी। और उसके बाद हरीश रावत हमारे बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। निश्चित तौर पर हमारे जो चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष थे, अब वो क्या कहते हैं, ये उनका अपना अच्छी बात है, उनका वक्तव्य है, उनका हौसला है। हाँ। पर निश्चित तौर पर इस समय जो कांग्रेस में उत्साह है, हाँ। उसमें हर आदमी सत्ता की तरफ देख रहा है, सरकार बनती भी देख रहा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बौखलाहट है और आरोप है। नहीं, वहां तक मत आइए। मैं जो पूछ रहा हूं, ठीक है, आप जो कह रहे हैं, नहीं, एक मिनट सुनिए ना सर, आप जो कह रहे हैं ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या आप मानते हैं रतूड़ी साहब कि हरीश रावत ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अगर कांग्रेस की जीत होती है तो? देखिए, मैंने कहा नहीं कि ये लोकतंत्रीय व्यवस्था में जो हमारे विधानमंडल दल का ये तो आप कह रहे हैं ना, प्रीतम जी भी ऐसा ही उन्होंने कहा। नहीं, तो नहीं, ये हरीश तो परंपरा। हरीश रावत ने कैसे कह दिया कि या तो हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेगा या घर बैठेगा? आप कुछ अलग बात कर रहे हैं रतूड़ी साहब। ये हरीश रावत जी से ही आप टिप्पणी कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि विधानमंडल दल का अधिकार है और निश्चित तौर पर हमारा हाईकमान, हमारा विधानमंडल मुझे सब दल पता है सर, जो तय संविधान मैंने करेगा। पढ़ा है, कैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, सब पता है आपको मुझे। पता है, हाँ, लेकिन जानकारी है। मुझे एक बात बताइए, क्या हरीश रावत के साथ आपकी सहमति है कि वही मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के? बताइए रतूड़ी साहब। नहीं, हरीश रावत क्यों नहीं बन सकते? बन सकते अब नहीं, देखिए, उन्होंने दावा मैं कर दिया कह कि रहा मैं ही हूं- बनूंगा। नहीं, देखिए, मैंने कहा नहीं कि हरीश रावत जी की बात पर मेरी टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। हरीश रावत बड़े कद्दावर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है और कांग्रेस से बड़े नेता हैं। उनकी बातों को मैं टिप्पणी नहीं कर सकता और न मुझे करनी चाहिए। ये उनके अपने वक्तव्य, अच्छी अपने बात है। वक्तव्य कैसे हो बड़े जाएंगे नेता, सर? अपने वक्तव्य अरे पार्टी बड़े पार्टी नेता है, कितने मैं कह तो रहा हूं। बड़े नेता है। मैं कह तो रहा उत्तराखंड में हूं कहा कि जाता उन्होंने है, जो उत्तराखंड में उन्होंने कहा जाता है कि जो उत्तराखंड में चीज कांग्रेस से उनको बड़ी कह दिया। प्रोफाइल हरीश रावत जी की है। मानते हैं ना इस बात को रतूड़ी साहब? बड़े नेता। चलिए, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। रतूड़ी साहब गायब हो गई या पता नहीं, उनसे नेटवर्क, हमारा संपर्क टूट गया। चलिए, इस वक्त संपर्क का भी है अभी। आते हैं सर, रतूड़ी जी आते हैं, नवीन ठाकुर जी के पास इस वक्त आते हैं। नवीन ठाकुर जी, आपको भले ही लग रहा हो कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस पार्टी देख रही है, लेकिन 2-4 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। इस वक्त हरीश रावत बहुत ही सक्रिय हैं, खूब ढेर सारे वादे कर रहे हैं, वैसे वादे भी कर रहे हैं जो हो सकता है कि अपने घोषणा पत्र में उन्होंने नहीं किए हों। लोगों से मिलजुल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मेरी ही सरकार बन रही, मैं ही मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। आप लोग कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए, नतीजा भी आया नहीं है। मुझे थोड़ा सा एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी में ठीक है जो भी उठापटक है, लेकिन उनके इस बयान से इतनी सक्रियता जो दिख रही है, उत्साह जो दिख रहा है, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी में इतना उत्साह क्यों है? नहीं गौरीशंकर जी, बीजेपी को बिल्कुल सोचना नहीं पड़ रहा है। हमने 5 साल विकास के कार्य किए, उन पर भरोसा है। हमने जनता से जनादेश विकास के नाम पर मांगा है, कांग्रेस की तरह कोई झूठे वादे करके तो नहीं लिया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया, इसलिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता जानती है। ये इनकी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। पूर्व में भी जो है माननीय हरीश रावत जी 1 वर्ष पूर्व भी बोल चुके थे, आपको ध्यान होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था केंद्रीय नेतृत्व से कि मुझे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करिए, वरना आप नहीं जीत पाएंगे। मोदी के चेहरे के सामने आप कहीं नहीं ठहरते, ये हरीश रावत जी ने कहा था। तो निश्चित तौर पर उनकी जो है खुद को सीएम का चेहरा घोषित करने की लड़ाई पुरानी है, आज की नहीं है। और ये लड़ाई मुझे लगता है अभी आगे भी जारी रहेगी। तो ये कांग्रेस आपस में किस तरह से लड़ रही है, किस तरह से जो है इनका
नेतृत्व तय करेगा, ये उनको देखना है। लेकिन निश्चित नवीन तौर पर ठाकुर जी ये एक बात जो बताएं, नवीन ठाकुर जी एक बात बताएं, ठीक है कांग्रेस के अंदर इस बयान को लेकर के ठीक है आप बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे जानना है कि बीजेपी के अंदर अचानक ठीक मतदान के 2-4 घंटे के बाद ढेर सारी कलह की खबरें आई, अंतर कलह की खबरें आई। कई नेता बाकायदा मदन कौशिक के ऊपर उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि मदन कौशिक ने हम लोग को हराने का काम किया है, बीएसपी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है, वो देशद्रोही हैं और उनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। इस पर हुआ क्या, कुछ अपडेट आप लोगों की तरफ से दिया नहीं गया दरअसल? नहीं, देखिए मैंने दिन में भी 2-3 अपने मीडिया के बंधुओं को इस विषय में पूर्ण रूप से जानकारी दी थी। हाँ। हमारे केंद्रीय नेतृत्व में संज्ञान लिया है और हमारे संगठन महामंत्री अजय जी विस्तृत रूप से जो है इसकी जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इसका संज्ञान जो है बहुत अतिशीघ्र केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। संज्ञान तो ले लिया है, रिपोर्ट के बाद निर्णय लेगा। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। आपने देखा कि चुनाव से पहले हरक सिंह जो कद्दावर नेता हैं, हमने उनको बाहर करने में देर नहीं की। तो बाकी और कोई भी हो, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है, संगठन से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। हम उस आइडियोलॉजी के लोग हैं, राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय, खुद को तृतीय स्थान पर रखते हैं। लेकिन नहीं, एक मिनट नवीन ठाकुर, मुझे बहुत अच्छे से इस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। किया क्या आप लोग? ठीक है, संज्ञान ले लिया, लेकिन इसके बाद भी एक बात तो तय है ना कि मदन कौशिक इतना बड़ा प्रोफाइल उत्तराखंड में, बीजेपी के कद्दावर नेता, और उनके खिलाफ आप ही के पार्टी के एक पूर्व विधायक उम्मीदवार भी हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि देशद्रोही हैं, कई प्रत्याशियों को हराने का काम उन्होंने किया, तुरंत उसको पार्टी से निकालो। जबकि बीजेपी में कहा जाता है ना कि अगर इस तरह की गतिविधियां तो तुरंत एक्शन आप लोग लेते हैं। 2-3 दिन तो हो गया भाई साहब। नहीं, देखिए कल ही उनका बयान आया और इस पे कल पार्टी ने संज्ञान लिया। आज जो है विस्तृत रिपोर्ट माननीय संगठन महामंत्री जी तैयार कर रहे हैं। आप निश्चित रहिए 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है परिणाम सामने होगा, हम कार्रवाई करेंगे। हमने टिकट वितरण से 2 दिन पूर्व जो है जब हरक सिंह रावत जी पे कार्रवाई कर दी, तो ये हमारे जो प्रत्याशी हैं हरिद्वार से संजय गुप्ता जी, तो ये भी संगठन के सिपाही है, ये कोई संगठन से बड़े तो है नहीं। मतलब मतदान खत्म हो गया, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि हमारी जीत होने वाली है और मैं ही जीतने वाला हूं। हरीश रावत ने तो यहां तक बयान दे दिया कि या तो मुख्यमंत्री हरीश रावत बनेगा या फिर घर बैठेगा। आपकी पार्टी के अंदर भी मामला थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तमाम तरह के अंतर कला हैं। उमा सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उमा सिसोदिया जी, स्वागत है आपका। एक बात बताइए उमा जी, आम आदमी पार्टी पहली बार बहुत ही जोर शोर के साथ उत्तराखंड में चुनाव लड़ी है, कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प आप लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ देखिए कांग्रेस पार्टी नतीजा आने से पहले ही उत्साहित है और कह रही है कि मेरी सरकार बन रही है। हरीश रावत बाकायदा दावा कर रहे हैं कि या तो हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेगा या फिर घर बैठेगा। आप लोगों को बेचैनी हो रही होगी ना कि कांग्रेस की सरकार है तो फिर हम लोगों ने क्यों मेहनत की इतनी, बताइए उमा जी। नहीं, देखिए उत्तराखंड में हमारा ये पहला चुनाव था, पहली बार हम लोग उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और हमारी बहुत नई पार्टी है। अगर हम हिंदुस्तान की बात, आजाद हिंदुस्तान की बात करें तो हमारा मुकाबला 125 साल पुरानी पार्टी और 90 साल जिस जनसंघ से निकली हुई भारतीय जनता पार्टी से था। और हम लोगों ने जितने जोशो खरोश के साथ और जितने संसाधनों के साथ और जितने मतलब जिस तरीके से हम लोग चुनाव लड़े वो बहुत अलग तरह का था, माहौल ही अलग था। आम आदमी पार्टी के योद्धा जितने भी हमारे पास संसाधन थे उन सारे संसाधनों के साथ मेरा फोर्स हमारी पूरी सड़कों पर निकली हुई थी। नहीं तो आप लोग इस तरह के दावे क्यों नहीं कर रहे उमा सिसोदिया? आप लोग की पार्टी कीजिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर तो पार्टी शुरू हो चुकी है, आप लोग की पार्टी कीजिए और कहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हरीश रावत बेकार दावे कर रहे हैं, बीजेपी कह ही रही है कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। बीजेपी को भी आप लोग कहिए कि आपकी भी नहीं बन रही है, मेरी बन रही है। वैसे भी वक्त है, 10 मार्च से पहले तमाम पार्टियां हो सकती है ना उमा जी। अलग अलग जगह पे पार्टी कीजिए और दिखाइए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए हम तो बहुत मजे ले रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मजे ले रहे हैं। एक तरफ संजय गुप्ता जी हैं, गैतोड़ी जी हैं, काशीपुर से चीमा जी हैं, सब कह रहे हैं भीतर घात हो रही है, हम हारने वाले, बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ। एक होता है ना कि जब आप कहीं गड़बड़ी में होता है, छोटे बच्चे जैसे गेम नहीं खेलते हैं, वो पहले ही मम्मी के सामने आके कहना शुरू करते देखो जी इसने हराया। यानी कि अगर कल को हम हारे तो कोई हम पे ब्लेम न लगाए। हमने तो पहले ही बोला था 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेंगे वो तो बाद की बात है, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि हमें हमारे घर वाले हराने वाले हैं। तो वो पहले ही क्लैरिफिकेशन बीजेपी के साथ
हमारे मतलब जो भी ये जो विधायक लड़े हैं वो लोग देने में लगे हुए हैं। और रही बात हरीश रावत जी की, देखिए हरीश रावत जी पिछले 1 साल से लगातार इसी जुगत में लगे रहे, लगातार केदारनाथ जाते हैं, हमें लगा कि शायद वो कांग्रेस के लिए वहां पर वरदान मांगने गए उमा होंगे जी फिर एक बात केदारनाथ। बताएं, उमा जी एक बात बताएं, इसका मतलब आप लोग पार्टी नहीं कर रहे हो, घर में बैठे हुए हो, 10 तारीख का इंतजार कर रहे हो, यही है ना? आम आदमी पार्टी का स्टैंड तो यही होगा अभी। नहीं, आम आदमी पार्टी तो इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बौखलाहट से बहुत मजे में है। बहुत हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को कि हरीश रावत जी किस तरीके से कह रहे हैं कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, नहीं तो मैं घर बैठ जाऊंगा। बीजेपी वाले अलग कह रहे हैं कि हम हो सकता है हम हार जाएं तो पहले ही दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह कि देखोगे अगर हम हारे तो हम तो पहले ही बोल रहे थे कि हम हारने वाले हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन इस समय कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, हम लोग तो अपना वोट डाल के एग्जाम दे के अपना आराम से बैठे हुए हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार करेंगे, अच्छा बुरा जो भी होगा देखा जाएगा। बड़ी शांति से हम लोग बैठे हुए हैं, बौखलाहट कांग्रेस और बीजेपी दोनों में है। इस समय जितने मजे में आम आदमी पार्टी है और जिस तरीके से हम लोग अपनी चुनावी थकान मिटाकर अगले मेयर की और नगर पालिकाओं के चुनाव की तैयारी में हम लोग लग चुके हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा वोटेवर देखा चलिए जाएगा, ठीक है, लेकिन ठीक हमें है, अगला चुनाव जो मेयर का आ चलिए रहा मैं है, 1.5 समझ साल गया बाद हम समझ उसकी गया कि तैयारी में अभी से जुट मैं जाना है। समझ गया कि आम आदमी पार्टी के पास पूरा रोड मैप है, अभी खाली वक्त में आराम भी चल रहा है, तो बहुत सारे रोड मैप पर बहुत सारी वाकई जो में मैं आगे आपको बताना चाहती आगे हूँ जो कि अगला आगे जो जो प्लानिंग है चुनाव उस आ पर रहा है, आप लोग काम कर रहे अगले हैं। साल जो नगर पालिका और नगर और निगम के आपने कहा चुनाव है, उमा हमारी सिसोदिया चर्चा जी, उस पर और शुरू हो आपने चुकी कहा है। सिसोदिया जी कि अभी इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस और बीजेपी के मजे ले रही है, ये कहा ना आपने? बिल्कुल मजे आप ले रहे हैं। और दूसरा मैं बता रतूड़ी रही हूँ साहब, कि इस क्यों समय- क्यों इस समय रतूड़ी साहब हमारे यहाँ जो इतना बड़ा चर्चा का पॉइंट विषय देते है, वो हो? यही है कि नगर आप लोग पालिका और नगर निगम के आप चुनाव लोग कैसे इतना लड़े बड़ा जाएंगे। पॉइंट क्यों दे देते हो कि दूसरी पार्टी आपके मजे लेने लगते हैं, मीडिया वाला भी मजा लेने लगता है? मतलब इतने उत्साहित नतीजे से पहले थोड़ा ठीक नहीं है भाई साहब। शंकर जी, ठीक इसलिए नहीं है, सुन लीजिए ना, ठीक इसलिए नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बड़ी उम्मीद होती है, बड़ी उम्मीद होती है मेरा ये काम हो जाएगा, उससे पहले हम लोग की लाइफ में ऐसा होता है, हम लोग के जीवन में, है ना, इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है। आपने सोचा कल मेरा काम हो जाएगा, और उस काम के होने से जोश इतना अंदर भरा होता है, उत्साह इतना भरा होता है कि अनाप शनाप कुछ भी कहना शुरू कर देते, बड़े बड़े दावे करने शुरू कर देते। लेकिन थोड़ा रुकना चाहिए। इतने परिपक्व नेता हैं हरीश रावत, लेकिन देखिए जो उनका बयान है, मेरे समझ से तो बाहर की बात है कि 10 मार्च से पहले वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि या तो हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेगा या घर बैठ जाएगा। रतूड़ी साहब, समझाते नहीं आप लोग? गौरी शंकर जी, ये हरीश रावत जी का उत्साह नहीं, ये पूरे कांग्रेस के लोगों का उत्साह है। तो कहाँ आप तो मना कर रहे हैं? ये देखिए, सुना आप तो कह रहे हैं कि नहीं वो तो है ना, विधानमंडल का जो नेता बनेगा उसी को मुख्यमंत्री बनना होगा। मैंने प्रीतम जी मना कर रहे हैं, एक दो नेता से और बातचीत हुई, वो भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, उनका अपना बयान है, निजी विचार है। मैंने अभी क्या कहा, मैंने आपको कहा कि ये हरीश रावत जी में जो कार्यकर्ताओं का उत्साह और मनोबल था, वो कह रहा हूँ जो सामने दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप अपनी हार महसूस कर गई, स्वीकार कर गई। जो अपने अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, तो हरीश रावत जी क्या गलत कह रहे हैं? हरीश रावत जी ठीक तो कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, कोई दिक्कत क्या आ रही है? और बहन सिसोदिया जी तो ये कहा कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। 5 साल पूरे मजे करेंगे। मुझे तो यहाँ तक भी लग रहा है शायद हरीश रावत जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाएंगे, भाई मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दो। जो चेहरा है वही नहीं जीत रहा, जो इनका चेहरा वही नहीं जीत रहा। इनको 5 साल मजे करने हैं। इनको जनता ने कह दिया आप 5 साल मजे करो। मजे, उमा सिसोदिया कह रही है कि मेरी पार्टी के लोग बीजेपी और कांग्रेस के मजे ले रही है। क्या ठाकुर साहब, क्या इतना मजेदार कांग्रेस और बीजेपी पार्टी हो चुकी है उत्तराखंड में, कोई दूसरी पार्टी मजे लेने लगे? देखिए गौरी शंकर जी, जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखे थी तैसी आम आदमी पार्टी को मुहूर्त दिख गई है कि भैया हम तो चुनाव में कहीं है नहीं, तो कम से कम चलो मजे ही ले लें। तो ये जो है बयानबाजी के मजे ले रहे हैं। ये सीधे सीधे हार स्वीकार कर चुके हैं। इनको पता लग गया है कि कर्नल कोटला जी तीसरे नंबर पर रह रहे हैं, वहाँ जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, और खाता भी नहीं खुल पा रहा है। चलो खैर, लोकतंत्र है और मेहनत की अगली बार और करेंगे, अच्छी बात है, करें। हम इनको जो है इनका मोरल डाउन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजे लें, ठीक है, अपने अपना नजरिया है, जैसा चाहें वैसे सोचें।
भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है 10 तारीख को, और हम पूर्ण विश्वास के साथ जो है उत्तराखंड के देवतुल्य जनता का धन्यवाद करेंगे 10 तारीख को। लेकिन इंतजार करना जरूरी है। हरीश रावत जी की तरह अति उत्साहित हम लोग नहीं हैं, और लोकतंत्र का पर्व है, इसको जो है सबने अच्छे से मेहनत की, सबने जो है अपना अपना काम किया। अब जनता ने जिसे आशीर्वाद दिया 10 तारीख को रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन हरीश रावत जी जिस प्रकार पिछले 1 साल से डटे हुए थे खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के लिए, लगता है उन्होंने अपनी म्यान का आखिरी जो है तलवार निकाल लिया, आखिरी तीर जो अपने तर्कस का चला दिया अपने ही नेतृत्व पर, कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फिर मैं घर बैठ जाऊंगा। तो सीधा सीधा इशारा समझना चाहिए कांग्रेस नेतृत्व को। इसके पूर्व में भी इनके कई नेता बोल चुके हैं। तो क्या नवीन ठाकुर एक बात बताएं, अंतर जो कला है आपकी पार्टी के अंदर उसको छोड़ दिया जाए। चलिए मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा उस पर, आप कह रहे हैं कि आला कमान पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से संज्ञान लिया गया है, 2-4 दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा बताएं कि उत्तराखंड में बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस उत्साहित है वैसे उत्साहित भले ना हो, लेकिन आप लोग की इस वक्त की रणनीति क्या चल रही है 10 मार्च से पहले? क्या कर रहे हैं आप? हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, जो वरिष्ठ जितने भी हमारे नेता हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। जो अभी लखनऊ में चौथे दौर का चुनाव है, और गोरखपुर में पूर्व की जितने भी सीटों में भी जो है करीबन 60-65 सीटें हमें उत्तराखंड के जो अपने नेता यहाँ से चुनाव से जो है फ्री हो गए हैं, वो लोग उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। और हम लोग वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने में, अपने संगठन को जिताने में जो मदद करेंगे, और उनकी जीत को बढ़ाने का काम हमारे उत्तराखंड के शीर्ष नेतृत्व करने जा रहा है। अच्छा, एक खास बात मैं देख रहा हूँ कि जब मतदान 14 तारीख को मतदान खत्म हुआ, उससे पहले तक जो डिबेट हुआ करते थे उसमें कोई किसी को बोलने नहीं देते थे भाई साहब आप लोग, ना तो नवीन ठाकुर बोलने देते थे, ना रतूड़ी साहब, ना उमा सिसोदिया। अब तीनों सुनते रहते हैं एक दूसरे की बात। क्या गठबंधन है उमा जी? गठबंधन नहीं है, अकेले चुनाव खत्म हो गया। हम सब लोग इस समय रेस्ट के मूड पे, मुझे लगता है 2-4 दिन सारे प्रवक्ता थकान उतारेंगे, क्योंकि हमने ही सबसे ज्यादा मोर्चे संभाले हैं। हाँ। लेकिन भाई मेरी बात से हंस रहे हैं। गला बैठ जाता तो सारा दिन डिबेट। दीदी मैं सहमत हूँ आपकी बात से, हंसने रहा हूँ, सहमत। चलिए मुझे अच्छा, रतूड़ी साहब थोड़े परेशान लग रहे हैं कि पता नहीं हरीश रावत जी हम लोग को कहाँ बेइज्जती कराएंगे, है ना? क्यों रतूड़ी साहब? बनाता है बेइज्जती। रतूड़ी साहब हमारा सम्मान बढ़ाएंगे, हाँ, तो बढ़ाया है। हरिशंकर जी इस समय कांग्रेस के प्रवक्ताओं की वाकई में बहुत बुरी हालत है। कल सूरज सिंह नेगी जी बैठे हुए थे एक डिबेट पे, वो तो बेचारे चुप हो गए कि भाई मेरे से मत पूछिए हरीश रावत के बारे में। लिटरली उनके इस तरह के शब्द थे, हम सब लोग हंसने लगे। मैंने कहा छोड़ो, बेचारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं की वैसी बहुत बुरी हालत। मैं वही कह रहा हूँ, मैं बहुत खास बात देख रहा हूँ कि 14 तारीख से पहले तक जो भी डिबेट था ना भाई, आप लोग कितना लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, और 14 के बाद एक भी डिबेट में लड़ाई झगड़ा मैं लड़ाना भी चाह रहा हूँ, लेकिन लड़ नहीं रहे आप लोग, बहुत शांति से देख रहे हैं। नवीन ठाकुर जी दूसरे की बात सुन रहे हैं, उमा सिसोदिया सुन रही है, रतूड़ी साहब थोड़ा सा घबराए हुए थे कि पता नहीं हरीश रावत जी कहाँ हम लोग को क्या क्या बोलने के लिए कहते। हाँ रतूड़ी साहब कुछ कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है साहब, लाइट की दिक्कत है वहाँ पे। कोई नहीं, लेकिन समय खत्म हो रहा है, बोलिए सर। देखिए, कांग्रेस हरीश रावत जी के उत्साह में पूरी ताकत दिख रही है कि हम जीत रहे हैं, इसलिए उनका अंदर उत्साह है और कांग्रेस जनों में उत्साह है। ये सवाल मेरा नहीं था ना, ये सवाल तो है ही नहीं मेरा। सवाल क्या है आपका? कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये दावा करना रतूड़ी साहब के लिए भी ठीक है, हरीश रावत जी के लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नवीन ठाकुर कर रहे हैं दावा, उमा सिसोदिया कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कह देना कि अगर कोई है ना पार्टी के अंदर वो सीएम पद के लिए उम्मीदवार भी नहीं है, अब बीजेपी के पास तो है, उमा सिसोदिया की पार्टी में तो है, लेकिन कांग्रेस में तो नहीं है ना। अगर कोई ये कह दे कि या तो हरीश रावत मुख्यमंत्री बने या घर बैठेगा, तब थोड़ी घबराहट होने लगती है, सवाल उठने लगता है कि क्या कर रहे हैं हरीश रावत जी। नतीजा आने से पहले खुद अपने लिए मुख्यमंत्री बनने का बाकायदा उन्होंने एक तरह से नेटवर्किंग शुरू कर दी, पार्टी के ऊपर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। ये सवाल था मेरा एक्चुअली। हरीश रावत जी हमारे बड़े कद्दावर नेता है। नहीं तो आप मानिए ना सर इस बात को, आप क्यों नहीं कह रहे रतूड़ी साहब? अभी तो बड़े नेता है, आप प्रदेश प्रवक्ता है, आरपी रतूड़ी जी को कौन नहीं जानता उत्तराखंड में। तो आप कहिए ना कि हाँ मैं आरपी रतूड़ी हरीश रावत को सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहता हूँ, मेरा समर्थन है। बोलिए सर इस बात को। देखिए ये बिल्कुल हाईकमान का और हमारे जो नहीं बोल पाएंगे सर, मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हरीश रावत को उत्तराखंड में समझना रतूड़ी जी के लिए आसान काम नहीं है।
मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं, पूरी नहीं, कांग्रेस मैं पार्टी उनको में, मैं पूरी पूरे कांग्रेस पार्टी 42 में साल किसी से नेता उनके के लिए साथ हूं, मैं समझना समझता आसान हूं काम उनको। नहीं है, इसलिए उनको हरदा मैं कहा जानता जाता हूं है। उनको बहुत अच्छी तरह से। हरीश रावत जी का कद हर आदमी समझ नहीं पाता। चलिए सर, तो ठीक है, हरीश समय रावत खत्म हो गया सर, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।